ऑनलाइन क्लासेस भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन द्वारा बीपीएड विभागाध्यक्ष डॉक्टर शक्तिवंत सिंह क्लास। आज हम लोग नेति, कल हम लोगों ने नेति यानी कि जल नीति के बारे में बात की थी। आज हम लोग सूत्र नीति के बारे में बात करेंगे। सूत्र नीति का जो मतलब होता है, सूत्र नीति एक सूत होता है जिसे हम मधुमक्खी के छत्ते से निकले हुए द्रव के यानी कि मोम को पिघला करके हम उस पर उसको डाल देते हैं और वो एक खड़ी जो धागा होता है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है और उसके बाद हम उसको बाहर निकाल लेते हैं और उसको सीधा करके उसमें हाथ चला के ताकि वो हर जगह प्रॉपरली ढंग से वो मिल जाए। और इस प्रक्रिया को, सूत्र नीति को हम लोग जो विधि है इसकी, सर्वप्रथम हम अपने दाहिने नासिका में प्रयास करेंगे कि ये इसको प्रवाहित करने का यानी कि डालने का। सूत्र नीति में जो सूत होता है उसको अगले सिरे को हम लोग पूरी तरह से थोड़ा सा चला करके हार्ड कर लेते हैं ताकि वो मुड़े नहीं, क्योंकि मोम लगा है। और धीरे धीरे हम अपनी नासिका से उसे डालने का प्रयास करते हैं। धीरे धीरे जैसे ही इंच, 2 इंच, 4 इंच थोड़ा थोड़ा डालते हैं। मान लीजिए आपको खांसी आ जाती है तो उसको फिर निकाल लेते हैं, फिर पानी में उसको धुलते हैं और फिर हम अपने दाहिने हाथ से और अंगूठे और उंगली से पकड़ के उसको धीमे धीमे करेंगे और पूरी तरह से अपने जो अवस्था होगी वो खड़ी अवस्था होगी। इस पर धीरे धीमे हम अपने नाक से उसको डालते जाएंगे। जब धीरे धीरे हम अपने नाक से उसको डालते जाएंगे तो वो पूरी तरह से हमारे अंदर जाने की कोशिश करेगा। जब ये अंदर चला जाएगा यानी कि आपका जो गला है, ये जो सूत नीति है वो सूत जो है वो वहाँ पहुँच जाएगा। तो हम अपनी फर्स्ट फिंगर और कौन सी मिड फिंगर दोनों को, अंगुलियों को मुंह में डालेंगे और खोलते हुए उस गले तक या उस सूत तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जहां पर वो सूत है और उसे धीमे से पकड़ करके मुख गुहा से हम लोग उसको बाहर लाने की कोशिश करेंगे और यहाँ से यानी कि मुंह से भी निकल आएगा और नाक से भी वो पड़ा होगा। ऐसी अवस्था पर हम लोग धीरे धीरे उसको खींचते जाते हैं और खींचते जाते हैं और खींचते जाते हैं। फिर हम जब खींच लेते हैं उसको धीमे 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 मुख गुहा से बहुत ही स्लो स्पीड से यानी कि रफ्तार से उसको खींचना चाहिए और हल्का हल्का उसमें श्वास की प्रक्रिया मैंने बताया कि मुंह से ही लेते रहेंगे और उसको करते करते धीमे से हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। ये सूत्र नीति है। आज काफ़ी एडवांस हो चुका है योग, तो उसमें सूत्र नीति में जो सूत होता है, सूत्र नीति ना होकर के एक कैथेटर होता है रबर की तरह, उसका भी प्रयोग करते हैं। उसमें केवल गर्म पानी में नमक में उसको डाल दिया जाता है ताकि वो मुलायम हो जाता है। इसके बाद हम पहले प्रयास में थोड़ा सा डालते हैं, छींक आ सकती है, फिर निकाल लेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा जाएंगे। हो सकता है कहीं किसी रास्ते में कोई ऐसा अवरोध हो जो आपको ब्लड जो है आपको आ जाए, इसलिए इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस क्रिया को करते समय हमें पूरी तरह से सावधानी, इस क्रिया का अभ्यास किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में रहकर करना चाहिए और धीरे धीरे हमें प्रयास करना चाहिए। ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पूरी तरह से वैसे नहीं डालना चाहिए, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा डालते जाएं ताकि आप इस क्रिया को सीख सकें। इससे नेत्र बढ़ता है, नेत्र की ज्योति बढ़ती है, मोतियाबिंद न होने की संभावना होती है, वक्षस्थल, सिर का दर्द, कफ, इन सारी चीज़ों में लाभ होता है। हम इसे सूत नीति कहते हैं। सावधानी इसमें बहुत रखने की आवश्यकता है और गुरु के सानिध्य में करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।